तो सेठ जी का बेटा हमेशा सेठ जी की माँ से बोलता था कि माताजी मेरे लिए पिताजी ने करा ही क्या है। क्या समझे? माताजी मेरे लिए पिताजी ने करा ही क्या है। और अधिकतर बच्चों के प्रश्न आज के घर में यही हैं। ये चाहे उस सेठ की कहानी हो, चाहे किसी अध्यापक की कहानी हो, जीवन में जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो सब अपने माता पिताओं से एक प्रश्न जीवन में जरूर करते हैं। जब वो कुछ बड़े थोड़े बहुत हो जाते हैं तो एक प्रश्न जरूर करते हैं। जब कभी गुस्सा होता है और जब कभी कठिनाई में खड़े हो जाते हैं तो छूटते ही कहते हैं मेरे बाप ने मेरे लिए कराई क्या, मेरी माँ ने मतलब हमें 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 पाला भी ठीक से। ऐसे ऐसे मतलब क्वेश्चन करते हैं, ऐसी ऐसी बातें माता पिताओं को बोल देते हैं कि जो माता पिताओं के कष्ट देती हैं। तो जिन जिन बच्चों ने आज तक अपने माता पिता से ये कहा है ना कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, ये उनके लिए है, ध्यान से सुनना। एक अध्यापक थे, वो बेचारे साइकिल से विद्यालय जाते और लंबे समय से विद्यार्थियों को अध्ययन करा रहे थे। उनका खर्चा घर का उसी सैलरी से चलता था और अपने बच्चे को बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा करके जितनी योग्यता थी एक अच्छी नौकरी दिलाई और एक कंपनी में अच्छी में लग गए। और अध्यापक जो थे वो रिटायर हो गए। अब घर पर उनका एक काम है कि अपने बेटे को दोपहर की रोटी टिफिन में लेकर के जाकर के और दोपहर में रोज देते थे। अब बालक का धीरे धीरे नौकरी में लगे और नौकरी में लग करके बालक का प्रमोशन हुआ उस कंपनी में। अब प्रमोशन हुआ तो कंपनी ने इतना ही प्रेशर भी डाला कि काम करो। काम करते करते इतना बालक चिड़चिड़ा हो गया कि अब सुबह जाता है तो चिड़चिड़ाता हुआ जाता है, शाम को घर आता है तो चिड़चिड़ाता हुआ जाता है। तो एक दिन माँ रसोई में भोजन बना रही थी, किसी बात के कारण से माँ को भोजन बनाने में देरी हो गई। तो जब बेटा नौकरी के लिए जा रहा था तो माँ से चिड़चिड़ा करके ऊंची आवाज में बोला, माँ आप खाने में लेट क्यों कर रही हो? तो माँ ने बोला, बेटा कभी कभी लेट हो जाता है, अब लेके जाओ। नहीं नहीं आपको नहीं पता, कंपनी के लोग इतना इतना प्रेशर देते हैं, पता नहीं आप लोग हमको ठीक से पढ़ा लिखा देते तो हम कंपनी में नौकरी क्यों करते, कोई कंपनी खोल लिया थे हम। तो माँ कहती है, बेटा हम इतने योग्य नहीं थे, हम जितना प्रयास कर सकते तुम्हारे लिए किया, कुछ नहीं किया आपने, दुनिया भर की बातें बनाते रहते हो टिफिन माँ के साथ में लेकर। हर हफ्ते की कहानी ये हो गई थी। एक दिन माँ को गुस्सा आया। माँ ने कहा, बेटा तू ये क्या कहता रहता है कि तुमने हमारे लिए किया ही किया है, किया ही किया है, किया ही किया है, ये कोई जीवन का सिद्धांत है क्या? तो एक दिन बेटा ऐसे ही चले गया, भोजन नहीं लेके गया गुस्से में। तो माँ ने पिताजी को नहीं बताया, अपने पति को नहीं बताया कि ये आज हम दोनों में तू मैं थोड़ी सी हुई है। तो इसीलिए आज भी प्रोफेसर साहब से उनकी पत्नी कहती है, देखो आज वो भोजन नहीं लेके गया है दोपहर का, थोड़ा ज्यादा भोजन रख रही हूं, सुबह से भूखा होगा तो टाइम से खा लेगा। पिताजी गए, जाकर के देखा कि द्वार पर खड़े हुए तो नित्य प्रतिदिन से ज्यादा आज कंपनी में हलचल मच रही थी। तो जो चपरासी बाहर खड़ा होता है उससे कहा कि भैया जरा मेरे बेटे को ये भोजन दे देना। तो चपरासी ने कहा कि साहब अभी मीटिंग में हैं सब लोग, अभी मैं भोजन नहीं दे सकता, आप थोड़ा वेट कर लीजिए। बोले ठीक है मैं वेट कर लेता हूं। उस दिन धूप बहुत थी तो पिताजी बाहर ही खड़े थे, क्योंकि आज कंपनी का चेयरमैन आया है। तो चेयरमैन के साथ बैठक है, मतलब कंपनी के ऑनर के साथ बैठक है। तो इसीलिए पूरी कंपनी के जो वर्कर हैं उनकी वो मीटिंग ले रहा है, उनकी वो बैठक ले रहा है। तो इसलिए सब आज खाना पीना भूल गए अपना, इसलिए किसी को याद नहीं है कि कुछ हमें खाना भी है। अब तो साहब इन सब बैठकों को चलते हुए लगभग 2 से 3 घंटे हो गए। कंपनी के बाहर कोई बैठने के लिए स्थान नहीं था। तो पिताजी बाहर ही धूप में, कड़कती हुई धूप में खड़े रहे टिफिन लेकर के अपने उस बालक के लिए। अब 2 से 3 घंटे बाद बैठक खत्म हुई तो सारी गाड़ियां बाहर निकलती हैं। तो बाहर निकल करके बेटा भी पास में आता है।
तो बेटा पास में आता है तो पिताजी कहते बेटा तेरे लिए भोजन लाया हूं। तो बेटा आज भी क्योंकि घर से लड़के आया ना तो इसलिए चिड़चिड़ा है, तो अब पिताजी के ऊपर अपना गुस्सा निकाला कि आप बेफजूल क्यों परेशान हो रहे, तो मैं तो कर लेता भोजन, अलाना फलाना ढिमका, अपना स्टाइल है बच्चों का जीवन जीने का। तो पिताजी कुछ नहीं बोले, कांपते हुए हाथों से पिताजी भोजन अपने हाथ का बढ़ाते हैं उसकी तरफ कि मेरा बेटा गुस्सा क्यों है आज। अब साहब इतनी देर में ही अचानक से चेयरमैन की निगाह उस बूढ़े से खड़े हुए व्यक्ति के पास जाती है। तो नौकर को बुलाता है, बोलता है वो इतनी धूप में कौन खड़ा है और ये वर्कर जो है ये इससे झगड़ा क्यों कर रहा है। तो नौकर को आदेश दिया कि जरा इनको बुला करके लेके आओ, कौन व्यक्ति है। तो नौकर गया, प्रोफेसर साहब और दोनों बेटे को बोला कि साहब ने बुलाया है। तो अब बेटे के पसीने छूट गए, बोले लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। तो पिताजी से कहता है पिताजी आपके कारण से आज मेरी नौकरी चली जाएगी। पिताजी गए हैं, पिताजी जैसे ही नजदीक पहुंचे हैं गाड़ी के, तो चेयरमैन ने एकदम से अपना गेट खोला और गेट खोल करके हाथ जोड़ के प्रोफेसर साहब के सामने खड़ा हो गया। तो जैसे ही पिता का पुत्र अपने पिता के सामने उस चेयरमैन को, जिसके सामने कई हजारों वर्कर कर्मचारी हाथ जोड़े खड़े रहते हों, एक आदेश के पालन करने के लिए खड़े रहते हों, वो कंपनी का चेयरमैन आज उसके पिता के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा है और हाथ जोड़ करके खड़े होकर के एकदम से उनके पिताजी के पैर छूता है। और ये दृश्य जैसे ही देखा पुत्र ने कि मेरे पिताजी के पैर मेरे साहब छू रहे, तो एकदम से पिताजी भी हाथ जोड़ते हैं और ऊपर मुंह कर रखा है। जैसे ही चेयरमैन खड़ा हुआ तो कहता है गुरुजी आपने मुझे पहचाना नहीं। तो कहते कौन हो। अरे आप मुझे पढ़ाते थे विद्यालय में, आपकी कितनी डंडियों ने मेरे को ठीक किया है, आपके कारण से ही तो मैं यहां आज तक पहुंचा हूं, आपके ये सब कुछ आपके द्वारा ही मुझे प्राप्त हुआ है। और कहते हैं गुरुजी मुझे ना सब कुछ याद है, मैं आज बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं, यदि आप मेरे जीवन में नहीं होते तो मैं इतना बड़ा आदमी नहीं बन सकता था। ये मेरे गुरु की कृपा है कि आपके कारण से मैं इतना बड़ा बन गया, मैं इतना बड़ा बन गया। आज बेटे को समझ में आया कि तेरे पास तो तुझे हीरा भगवान ने दिया था। ना जाने गुरुजी ने कितने ऐसे बच्चों का निर्माण किया होगा जिनकी शिक्षा के कारण से आज कितने बड़े बड़े लोग बन गए। आज एहसास हुआ, आज जब घर आया, घर आकर के बैठा है, आज कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि आज तो जिसको अपना मालिक समझता था, अपने पिता के सामने उस मालिक को झुकते हुए देखा है साहब। आज वो जो सारी जो पीछे की घटनाएं हैं आंखों के सामने एकदम से घूम गई हैं कि मैंने अपने पिता को क्या क्या कहा, मैंने अपनी माँ को क्या क्या कहा। तो पिताजी के पास में आज डरा डरा जाता है, अब डर लग रहा है कि मेरे पिता तो बहुत बड़े आदमी हैं। तो डर करके पहुंचता है। कभी अपने पिता के कमरे में प्रवेश करने से पहले उस बालक ने पूछा नहीं कि पिताजी मुझे कमरे में प्रवेश करना है या नहीं। आज खड़े होकर के बाहर कमरे में जाने से पहले पूछता है पिताजी यदि आज्ञा हो तो आपके कमरे में आ जाऊं। माता पिता हमारे जीवन के निर्माण हैं, ध्यान रखना। जिन बच्चों को लगता है कि हमारे लिए हमारे माता पिता कुछ नहीं है, वो कभी केवल 15 मिनट ही हो जाना, ज़्यादा नहीं, 3 घंटे तो ज़्यादा हो जाएंगे, मर जाओगे। तुम जरा 15 मिनट कड़कती हुई धूप में खड़े हो जाना बस। लेकिन पिता तुम्हारे लिए 3 घंटे नहीं 30 घंटे भी तुमको भोजन देने के लिए तपस्या कर सकता है। ये सामर्थ्य तुम में नहीं है, ये तुम्हारे माता पिता ने तुमको प्रदान किया है, जो दुनिया में कोई प्रदान नहीं कर सकता।
दुनिया के सारे लोग तुमको निचोड़ेंगे, तुम्हें नींबू समान मानेंगे, लेकिन माता पिता ही ऐसे हैं जो तुम्हें फूल की तरह लालन पालन कर सकते हैं। इसीलिए जब कभी लगे कि हमारे माता पिताओं ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, तो बस बाहर जाना और खड़े हो जाना, समझ में आ जाएगा। या कुछ नहीं करो ना तो एक काम और कर लेना, केवल और केवल सुबह निकलना अपने घर से। सुबह जिनको ऐसा लगता हो कि हम बहुत ज्ञानी महाविज्ञानी आदमी हैं, बच्चों को सुबह अपने घर से निकलना बेटा, और केवल 100 रुपए शाम तक घर में कमा के लाना, केवल 100, ज्यादा नहीं कह रहा हूं। कितनी गालियां खानी पड़ेंगी और कितना काम करना पड़ेगा, मात्र ये 100 रुपए की औकात तेरे को बता देगी कि माता पिता कितने बड़े हैं तेरे जीवन में, जो तेरे एक बार के कहने पर 100 का नोट निकाल के दे देते हैं। कीमत पता चल जाएगी अपनी और अपने माता पिता की। जीवन की सबसे बड़ी पूंजी ही माता पिता हैं। और बेटा ज्यादा करोगे ना तो बाप तो तुम्हें भी बनना है, माँ तो तुम्हें भी बनना है। और संसार का नियम है, गोला घूमता है, यहाँ राउंड होता है ऐसे करके, इसलिए पृथ्वी गोल है, वो घूमती रहती है। जो किया है वो घूम फिर के आना है। यदि माता पिताओं का सम्मान किया है तो सम्मान प्राप्त होगा, अपमान किया है तो अपमान भी प्राप्त होगा। जो किया है वो तेरे साथ होना है। इसीलिए व्यक्ति जो भी कुछ अपने जीवन में करे वो ऐसा मान करके करे, चाहे किसी को सुख दे रहा है चाहे किसी को दुख दे रहा है, लेकिन वो ऐसा मान करके चले कि ये सब मेरे साथ में होना है। हम तो कह रहे हैं आप खूब सबको कष्ट दो, लेकिन एक बार ऐसी मेंटलिटी बना लो कि ये सब मुझे प्राप्त होने, देखें तुम कैसे दे दो। आप किसी में 10 डंडे मारो और ऐसा मान के चलो कि ये 10 डंडे वापस मुझे मिल ले, तो बेटा संख्या अपना आप कम हो जाएगी। खैर, यही संस्कार की पाठशाला है। इसीलिए उन बच्चों से एक मेरा निवेदन है। किसी ने कहा था, मुझसे पूछा भी था, और मैं हमेशा कहता हूं कि यदि कभी कभी हमें भगवान की कमी महसूस हो और हम भगवान को प्राप्त करने में लेट हो जाएं, तो आखिरकार भगवान ने कोई ऑप्शन दिया है कि जिसमें हमें भगवान का दर्शन हो सके, जिसे हम ऐसा मान सके कि ये भगवान है। तो भगवान ने एक ऑप्शन दिया है, बोले यदि तुझे कभी जीवन में लगे कि मैं तुझसे दूर हूं तो तेरे माता पिताओं में मेरा साक्षात दर्शन होगा। महाराज, माता पिता स्वयं भगवान के ही समान है। इसीलिए सबसे बड़ा स्थान घर में अपने माता पिताओं को देना है। और मैंने सुना है कि जिसके ऊपर अपने माता पिताओं का आशीर्वाद हो जाता है ना, उसे सब कुछ अपने आप मिल जाता है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और इसका स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण है भगवान गणेश। गणेश ने 3 परिक्रमा भगवान महादेव की लगाई, इतना भारी युद्ध हुआ कि जो भी कोई पूरे अंतरिक्ष का, पूरे संसार का चक्कर पहले लगा करके आ जाएगा, उसे ही सबसे पहले पूजा की उपाधि दी जाएगी। सारे देवता भागे, स्वयं गणेश भगवान के भाई भागे, अपने अपने जो सामान थे सब लेके भागे। अब कोई फ्लाइट लेके भागा, कोई घोड़ा लेके भागा, कोई कार लेके, अपनी अपनी जैसी उनकी व्यवस्था होगी साहब। चले, गणेश जी कहीं नहीं गए, सारे दौड़ रहे जबरदस्ती, कोई लेना है कि नहीं लेना दो कि हम जीतेंगे, कि हम पहले भगाएंगे। इंद्र अपने हिसाब से भग रहा है, वायुदेव अपने हिसाब से भग रहे हैं कि हम सबसे पहले पूजनीय होने चाहिए। अब तो साहब भगवान गणेश कहीं नहीं गए। भगवान गणेश ने अपने माता पिता की 3 बार चक्कर लगाए। अब निर्णय आया परीक्षा का। अब परीक्षा का निर्णय आया तो निर्णय में गणेश जी का फर्स्ट नंबर। बोले वे गणेश जी पास हैं। सबने पूछा कैसी बात कर रहे हो महाराज, गणेश कैसे पास हुआ? गणेश तो उठ के भी नहीं गया। तो गणेश से पूछा, गणेश तुम कैसे पास हुए, स्वयं बताओ। बोले मुझे मेरे गुरुजी ने बताया था
कि माता पिता के अंदर ही सारे देवता समाये होते हैं, सारी पृथ्वी से लेकर के, संसार से लेकर के स्वयं अंतरिक्ष समाये होते हैं। और जहां भगवान समाये होते हैं तो मैं दुनिया का चक्कर क्यों लगाऊं, मैं भगवान का एक चक्कर क्यों ना लगा लूं। तो बुद्धि में भगवान गणेश इतने तेज थे। माता पिता का आशीर्वाद जिस बालक के ऊपर होता है वह बालक बड़ा बन जाता है।